बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सा चिकन कौरमे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे देगी कौरमा। किस तरीके से बनाएंगे और इसको प्रोफेशनल तरीके से किस तरह बनाया जाता है, आज हम अपने घर में बनाने वाले हैं, अपने घर के मसालों के साथ। बहुत ही आसान सा तरीका होता है उनका, पकवान सेंटर वालों का। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका कौरमा जो है बहुत ही अच्छे से बनने वाला है। तो यहाँ पर मैंने वही कढ़ाई ली है जिसके अंदर मैंने प्याज को ब्राउन करके निकाल दिया था। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया था और उसी ऑयल के अंदर मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था। अब उसी ऑयल के अंदर हम अपने मसाले भुनेंगे। तो यहाँ पर 1 कप मैंने दही ले लिया है, इसको अच्छा सा मैंने स्मूदी सा फेंट लिया है। अब ऑयल के अंदर दही डालकर हमने पहले दही को भूनना है। दही को जब हम ऑयल के अंदर भूनेंगे ना, तो दही जो है दानेदार सी बन जाएगी, दही दाना छोड़ने लगेगी। तो ये दानादार जो होएगा हमारे कौरमे को दानेदार बनाएगा। तो पहले हमने 1 से 2 मिनट तक दही को खाली ऑयल के अंदर पका लेना है, मतलब कि भून लेना है। तो आप देख सकते हैं दही जो है इस फॉर्म में आने लगी है। यहाँ देख सकते हैं दानेदार बन चुकी है। तो इस तरह हमने ये करना है, ज़रूर ट्रिक को फॉलो कीजिएगा इस ट्रिक को, तो आपका कौरमा जो है दानेदार ज़रूर बनेगा। तो अब इसमें डाल देते हैं हम कुछ खड़े मसाले। 2 बड़ी इलायची है, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 8 से 10 दाने काली मिर्च है, 4 है छोटी इलायची, 4 लौंग है, आधा टीस्पून मैंने डाल दिया है ज़ीरा, 2 से 3 बे लीफ डाल दिए हैं। और अब इसी के अंदर हम डाल देंगे अपने पीसे हुए मसाले। 1 टीस्पून मैंने डाला नमक, 2 टेबल स्पून लाल मिर्चें और 2 टेबल स्पून है मेरे पास पिसा हुआ धनिया। ये 3 मसाले इसके अंदर डाल जाएंगे। इसके अलावा और कोई स्पाइसेस इसमें नहीं जाएगा। आप गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर देते हैं, 1 टीस्पून गरम मसाला इसके अंदर डालेंगे, वो भी पिसा हुआ। तो यहाँ 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दी हूँ। तो ये सारे मसाले हमने इसको भून लेना है ऑयल में, दही के साथ इसको हम भून लेंगे पहले। तो ये बिल्कुल अलग तरीका है, बिल्कुल ये देगी स्टाइल में जो कौरमा बनाते हैं बाहर पकवान सेंटर पे जो बनाते हैं, वही तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कर रही हूँ। बल्कि आप इसको देखिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका कौरमा जो बनेगा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब सा, दानेदार सा, खुशबूदार सा बनेगा। तो यहाँ पर मसाले भुन चुके हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब इसको भी हम भून लेते हैं इन मसालों के साथ। तो मसाले जो हैं कम्प्लीटली हमारे भुन चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना दानेदार सा बना है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं चिकन को। चिकन मैंने यहाँ पर ले लिया है ½ kg और अच्छे से उसको मैंने वॉश कर दिया था। और अब वो चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बड़े बड़े पीसेस हैं चिकन के, तो आप अपने हिसाब से छोटे पीसेस करवाना चाह रहे हैं तो छोटे कर सकते हैं। तो ½ kg मैंने चिकन लिया है। अब चिकन को हम इस मसाले के अंदर भून लेंगे। 1 से 2 मिनट तक चिकन को इसके साथ भूनेंगे और फिर इसको हम इसके अंदर पानी डालकर इसको हम कुक होने के लिए कवर करके पका लेंगे। तो यहाँ पर हमने चिकन को भून लेना है, मिक्स करना है अच्छी तरह से, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर जो है चिकन के अंदर आ जाए हमारे। तो यहाँ देख सकते हैं आप चिकन जो है हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है मसालों के साथ। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। ½ कप में इसमें पानी डालकर इसको मिक्स करूँगी और फिर इसको मैं कवर करके रख देती हूँ। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रखूँगी, जिसमें हमारा चिकन जो है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब कुक हो जाएगा, गल जाएगा और पानी भी हमारा ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया था। अब जो है चिकन हमारा कुक हो चुका है कम्प्लीटली, मसाले हमारे भुन चुके हैं। तो अब इसको हम मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे और इसके साथ ही हम अब इसके अंदर डालने वाले हैं प्याज। तो यहाँ पर हम पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। जो भी इसका पानी बाकी है चिकन का, दही का, तो इसको भी हमने खुश्क कर लेना है। अब इसके अंदर हम मज़ीद थोड़ा और पानी डालेंगे ताकि जो हम प्याज डालने वाले हैं उससे हमारी ग्रेवी भी तैयार हो सके। यहाँ 1.5 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब इसको हम प्याज डाल के पकाएंगे। तो प्याज मैंने यहाँ पर ब्राउन करके और अच्छे से इसको मैंने कूट लिया था। दानेदार सा हमने कूटना है, बिल्कुल पीसना नहीं है, कूटना है इसको हमने। तो देख सकते हैं कितना अच्छा सा दाना बना हुआ है प्याज का। प्याज मैंने यहाँ पर ले ली थी 4 अदद मैंने प्याज ली थी मीडियम साइज़ की और उसको मैंने ब्राउन कर लिया था।
तो यहाँ पर 4 प्याज़ों को मैंने अच्छा सा कूट लिया है ब्राउन करके, तो वो इसके अंदर ऐड किया है और अब इसको मिक्स कर लेंगे। प्याज डालने के बाद देख सकते हैं आप ग्रेवी फ़ौरन से थिक होना शुरू हो जाती है। तो अभी हम इसको पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि प्याज जो है अच्छे से इसके अंदर कुक हो सके, पक सके। जो पानी हमने इसके अंदर डाला है वो कुक हो जाए। कवर करते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 मिनट के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था कवर करके। अब हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल दूँगी जावित्री और जायफल का पाउडर। मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डाल दिया है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है इसमें कौरमे में, जब इसको इस पॉइंट पे डाला जाता है तो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। साथ ही मैंने इसके डाल दिए थे केवड़ा के ड्रॉप्स। तो केवड़ा वाटर है तो आप उसके हाफ़ टी स्पून डाल सकते हैं, केवड़ा एसेंस है तो 1-2 ड्रॉप्स ही उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर केवड़ा एसेंस था, मैंने 2 ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और ये जो हमारा मज़ेदार सा दानेदार सा कौरमा बनके तैयार हो चुका है। आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा सा ब्राइट सा इसका कलर आया है। अब आप इसको सर्व कीजिए नान के साथ, गरम गरम नान के साथ आप इसको एंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी कौरमा बना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।